व्हाइट हाउस में बैठकर दुनिया भर में अशांति का रायता फैलाने वाले अमेरिका की हेकड़ी को ईरान ने एक बार फिर समंदर के बीचों बीच नीलाम कर दिया है। खुद को दुनिया का दरोगा समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप अभी 4 महीने की जंग के बाद हुए शांति समझौते की स्याही सूखने का इंतजार ही कर रहे थे कि उनकी आस्तीन का सांप वाली फितरत जाग गई और उन्होंने समझौते की लाइनों को मरोड़कर खाड़ी देशों पर अपनी चौतराहट थोपने की नाकाम कोशिश कर डाली। लेकिन ट्रंप शायद ये भूल गए कि सामने ईरान है जो नहले पर धैला मारना बखूबी जानता है। वॉशिंगटन के इस खोखले डरावने और ट्रंप की गीदड़ भक्तियों का जनाजा निकालते हुए ईरान के आईआरजीसी ने न सिर्फ अमेरिकी हवाई हमलों का करारा जवाब दिया बल्कि बहरीन और कुवैत में बैठे अमेरिकी सूरमाओं के अड्डों पर मिसाइलें दागकर व्हाइट हाउस के घमंड को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तुषिका त्यागी। तो दुनिया के सबसे संवेदनशील और सुलगते हुए समंदर यानी के हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक बार फिर बारूद की गंध फैल गई है और शांति की जो उम्मीद जगी थी उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अभी मुश्किल से 2 हफ्ते पहले अमेरिका और ईरान के बीच 4 महीने से चली आ रही जंग को थामने के लिए एक समझौता हुआ था जिसे दुनिया ने बड़ी राहत के तौर पर देखा था। लेकिन अमेरिका की फितरत ही कुछ ऐसी है कि वो सीधे रास्ते पर चलने की बजाय हमेशा टेढ़ी चाल चलने की ताक में रहता है और यही वजह है कि समझौते की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि दोनों देश फिर से आमने सामने आ गए। इस बार विवाद की जड़ कोई नई दुश्मनी नहीं बल्कि उसी शांति समझौते की एक इकलौती लाइन बन गई जिसकी मनमर्जी व्याख्या करके वॉशिंगटन और तेहरान के बीच नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि समंदर में एक बार फिर जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलें बरसने लगी है और अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले करके इस पूरे इलाके को फिर से खुद की भट्टी में झोंक दिया है। तो व्हाइट हाउस में बैठकर दुनिया भर को अपनी उंगलियों पर नचाने का ख्वाब देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी वही पुरानी और आक्रामक हेकड़ी दिखाई है जिससे शांति की हर कोशिश दम तोड़ देती है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सरेआम धमकी दी है कि अगर ईरान ने उनकी शर्तों को नहीं माना तो वो सैन्य कार्रवाई के जरिए काम पूरा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और यहां तक कह डाला कि अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी गणराज्य ईरान का वजूद ही खत्म हो जाएगा। ट्रंप की ये गीदड़ भक्ति साफ बताती है कि अमेरिका के लिए समझौते और अंतरराष्ट्रीय नियम कानून सिर्फ हाथी के दांत हैं जो खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। अपनी शर्तों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले अमेरिका ने शांति समझौते का राग अलापते हुए भी ईरान की घेराबंदी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों देशों के बीच की पहली सीधी सैन्य भिड़ंत ने दुनिया के सबसे बड़े तेल सप्लाई रूट को फिर से तनाव के साए में लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें, ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो अमेरिका के इन खोखले दावों और धमकियों के आगे घुटने टेकने वाला नहीं बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का दम रखता। ईरान के अर्धसैनिक बल आईआरजीसी ने अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में रविवार को बहरीन और कुवैत को निशाना बनाकर ऐसे ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल हमले किए कि अमेरिकी खेमे में खलबली मच गई। ईरान ने दो टूक लफ्जों में वॉशिंगटन को चेताया कि अगर अमेरिका ने अपनी इस दादागिरी और हवाई हमलों को तुरंत नहीं रोका तो युद्ध समाप्त करने के लिए जो बातचीत चल रही है उसे पूरी तरीके से ठप कर दिया जाएगा। इस तीखे पलटवार से साफ है कि तेहरान अब आर पार के मूड में है और वो अमेरिका को उसकी अपनी ही भाषा में जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जिसके चलते हाल ही में हुआ युद्ध विराम अब पूरी तरीके से खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे बवाल की शुरुआत तब हुई जब आईआरजीसी ने रविवार को खुद इन हमलों की पुष्टि करते हुए ऐलान किया कि उसने कुवैत में बने अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन के पोर्ट सलमान में तैनात अमेरिकी 5वें नौसेना बेड़े पर बैलिस्टिक मिसाइलों और घातक ड्रोन दागे।
इन जोरदार हमलों के बाद बहरीन और कुवैत दोनों बौखला उठे और उन्होंने ईरान की इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। बहरीन ने रोना रोया है कि इन हमलों से उसकी संप्रभुता का सरेआम उल्लंघन हुआ है और पूरे क्षेत्र में तनाव को कम करने तथा स्थिरता लाने के जो भी मौके थे उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ कुवैत ने इन हमलों को बार बार होने वाले जघन्य ईरानी हमले करार देते हुए इसे अपनी संप्रभुता का घोर उल्लंघन बताया है, जिससे ये साफ है कि अमेरिका की वजह से अब पूरे खाड़ी देशों की रातों की नींद और दिन का चैन छिन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि बहरीन और कुवैत पर ये हमले ठीक उसी समय हुए जब अमेरिकी नौसेना की छत्र छाया में काम करने वाली एक बहुराष्ट्रीय समुद्री संस्था ने शनिवार को एक तरफा फैसला सुनाते हुए कहा कि हॉर्मुज में ओमान के पास स्थित एक मार्ग का विस्तार किया जाएगा। अमेरिका इस मार्ग का विस्तार इसलिए करना चाहता है ताकि खाड़ी में प्रवेश करने और वहां से बाहर जाने वाले पोतों की आवाजाही को वो अपने इशारों पर नचा सके। अमेरिका का ये कदम ईरान की नाक के नीचे उसकी संप्रभुता को चुनौती देने जैसा था, जिसने टकराव की आग में घी डालने का काम किया। तेहरान इस बात को अब अच्छी तरीके से समझता है कि ओमान मार्ग का विस्तार करने के पीछे अमेरिका की असल चाल क्या है और यही वजह है कि ये नया रूप दोनों ताकतों के बीच एक नए और भयंकर युद्ध का मैदान बन गया। असल में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए जो अंतरिम समझौता हुआ था उसमें साफ तौर पर तय किया गया था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। लेकिन अमेरिका ने हमेशा की तरह अपनी चोर दरवाजे से एंट्री करने की आदत के तहत संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के समर्थन से ओमान मार्ग का एक नया ड्रामा तैयार कर दिया। ईरान ने इस अमेरिकी चालबाजी को भांपते हुए इस तथाकथित ओमान मार्ग से गुजर रहे पोतों पर 2 बार जोरदार हमले किए और दुनिया को यह बता दिया कि वो अपनी सीमा के पास किसी भी अवांछित अमेरिकी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका और खाड़ी के तमाम अरब देशों के लाख विरोध के बावजूद तेहरान का रुख बिल्कुल चट्टान की तरह अडिग है कि इस बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक जल मार्ग से गुजरने वाले पोतों की आवाजाही पर सिर्फ और सिर्फ उसका नियंत्रण होना चाहिए। हालांकि अब आपको यहाँ पर एक बात बताते हैं, हॉर्मुज जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग है। यह एक ऐसा जल मार्ग है जहां पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज के पास 7 द्वीपों पर अपना कब्जा कर रखा है। ईरान ने हॉर्मुज में वो माइंस बिछाई है जो इतनी खतरनाक है कि सिर्फ चंद सेकंड में किसी भी शख्स की जान जा सकती है। ईरान हॉर्मुज को अपनी जागीर समझ रहा है। हॉर्मुज कोई ईरान के बपोती नहीं है जिस पर वो कब्जा कर ले। हॉर्मुज एक अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग है जिस पर किसी भी देश का कब्जा नहीं होना चाहिए, लेकिन ईरान ने फिर भी गैर कानूनी तरीके से वहां पर कब्जा किया हुआ है और ईरान ये धमकी दे रहा है कि जो भी जहाज वहां से जाएगा वो टोल देगा, उसकी इजाजत के बिना नहीं जाएगा। तमाम दावे ईरान की तरफ से किए गए हैं। ईरान हॉर्मुज पर कब्जा जमा रहा है और वजह क्या देता है कि अमेरिका ने ब्लॉकेट की है। यानी दूध का धुला ना ईरान है ना अमेरिका। अमेरिका जो कर रहा है वो दुनिया जानती है, लेकिन ईरान भी यहाँ पर सही नहीं कर रहा है। ईरान जिस तरीके से हॉर्मुज में ईरान ने माइंस बिछाई, तरह तरह के हमले ईरान की तरफ से हो रहे हैं, इससे बाकी देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा रास्ता है जहां से दुनिया का कई बैरल तेल गुजरता है। वो तेल जो बाकी देशों की अर्थव्यवस्था को ऊपर भी पहुंचा सकता है और एक ही झटके में नीचे भी ला सकता है, जिस पर ईरान ने कब्जा कर लिया है। और ईरान तर्क दे रहा है कि अमेरिका कब्जा कर रहा है। ना तो ईरान दूध का धुला है और ना ही अमेरिका दूध का धुला है। ये दोनों ही देश सिर्फ अपने हित देख रहे हैं। इन दोनों देशों को किसी और देश से कोई लेना देना नहीं है। ना तो ईरान को किसी देश से कोई लेना देना और ना ही अमेरिका को। ईरान अमेरिका के बीच में ये क्या खिचड़ी पक रही है। जब 2 हफ्ते पहले सीजफायर की बात हुई थी स्विट्जरलैंड में, तमाम वादे, तमाम आला ओहदेदार, फोटो सेशन हो, कोट पैंट पहनकर जाना हो या फिर बड़ी बड़ी डींगे हाँकना हो, तमाम वादे, तमाम बातें, डोनाल्ड ट्रंप के डिजिटल साइन, मसूद पेजेशिकियान के डिजिटल साइन, जब इतनी सारी डींगे हाँक दी गई, इतनी सारी चीजें कर दी गई, तो फिर ये हमला क्यों हो रहा है। 60 दिनों का समय दिया गया था। हेडलाइंस में छपा था कि सिर्फ 60 दिन अभी शुरू भी नहीं हुए थे कि इधर से भी हमले और उधर से भी हमले।
आखिर ईरान और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है? क्या ये दोनों देश मिलकर दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं? पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझते हैं। चलते मेरे सहयोगी आशीष पांडे के पास और आशीष से समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। देखिए, ईरान यूएस में शहमात का जो खेल देखने को मिल रहा है दर्शकों, 17 तारीख आपको याद होगी जब एमओयू साइन किया गया, जब वो डोनाल्ड ट्रंप के बिजली सरीके के वो जो साइन आप देख पाए थे, उस दिन से लेकर आज तक अगर बात की जाए तो कहानी में हर बार ट्विस्ट आ रहा है। इस युद्ध में हर बार अपने अपने दावे निकलकर सामने आ रहे हैं। कभी अमेरिका कहता है कि ईरान ने नियमों का पालन नहीं किया, बातें नहीं मानी और हमला किया, जिसकी वजह से हमने भी जवाबी कार्रवाई की। और तो और अपनी अपनी जीत का दावा जो है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे ईरान हो, वो करता हुआ नजर आ रहा है। यानी सब कुछ कंफ्यूजन वाली स्टेट में लाकर खड़ा कर दिया गया है और उसकी वजह से अब लोग समझना चाह रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है, ये क्या हो रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप सबके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आखिर ये शहमात का खेल कब तक चलेगा और ये खेल खेलने में सबसे आगे कौन नजर आ रहा है, इसकी तस्वीर आपके साथ अगले 1 घंटे में साझा करूंगा। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, विश्लेषण करेंगे, वो आपके सामने रख देते हैं। दूसरी बड़ी खबर है कि कतर में वार्ता होगी या फिर वहां पर भी ड्रामा किया जाएगा। ड्रामा शब्दों का प्रयोग इसलिए हो रहा है, मजबूर कर दिया इन लोगों ने सवाल उठाने पर हम लोगों को मजबूर कर दिया दर्शकों, इसलिए क्योंकि कभी ये स्विट्जरलैंड जाते हैं, कभी आतंकिस्तान जाते हैं और निकलता कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ड्रामा किया जाता है, तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि हम हाथ नहीं मिला रहे, हम फोटो नहीं खिंचवा रहे हैं और घुमा फिराकर एक समय लेने की बात सामने आती है और उसके बाद से हमले किए जाते हैं। तो इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि वाकई क्या कतर में वार्ता होगी या फिर एक बार फिर से ड्रामा देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आशीष आपका। तो अब इस पूरे विवाद के पीछे की सबसे बड़ी वजह हम आपको बताते हैं। पूरे विवाद के पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि हॉर्मुज कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की आर्थिक नस है, जिससे कभी दुनिया के कुल तेल और प्राकृतिक गैस का 5वां हिस्सा गुजरता था। जो भी इस रास्ते पर कब्जा रखेगा वो पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को अपनी मुट्ठी में रखेगा और अमेरिका इसी बात से सबसे ज्यादा तिलमिलाया हुआ है। वॉशिंगटन की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो खाड़ी देशों के इस खजाने की चाबी अपने पास रखे ताकि दुनिया भर के बाजारों को अपनी मर्जी से चला सके। लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस मंसूबे के आगे एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे लांघना व्हाइट हाउस के बस की बात नहीं लग रही। और यही वजह है कि तेल के इस खेल में दोनों देश अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंकने पर उतर आए। तो तनाव की इस आग को और भड़काते हुए यूएस सेंट्रल कमांड ने रविवार तड़के एक बड़ा बयान जारी कर कहा कि समंदर में एक पोत पर शनिवार को हुए हमले के बाद उसने ईरान के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा है। अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के सैन्य निगरानी ढांचे, उसकी संचार प्रणालियों, हवाई रक्षा ठिकानों, ड्रोन भंडारण केंद्रों और समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया है। लेकिन अमेरिका की इस कथित बहादुरी के पीछे की हकीकत यह है कि ईरान के हमले का शिकार हुआ पनामा के ध्वज वाला तेल टैंकर दरअसल कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी के लिए कच्चा तेल लेकर जा रहा था। कतर, जो कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में सबसे बड़ा और प्रमुख मध्यस्थ बना हुआ था, उसके पोत पर हमला करके ईरान ने अमेरिका को यह साफ संदेश दे दिया कि मध्यस्थता अपनी जगह है और उसकी संप्रभुता अपनी जगह। अमेरिका अपनी आदत से मजबूर होकर हर जगह अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करता है और इस बार भी अमेरिकी सेना ने बड़ी चतुराई से बयान दिया कि ईरान के पास युद्ध विराम समझौते का पालन करने का पूरा अवसर था, लेकिन उसके बलों ने इस टैंकर पर हमला करके ये साबित कर दिया कि वो शांति नहीं चाहता।
अमेरिका की इस खोखली दलील के बीच कुवैत की सेना ने रविवार तड़के ये दावा किया कि उसकी हवाई रक्षा प्रणालियों ने ईरान की ओर से आ रहे ड्रोन और मिसाइलों को उनके ठिकानों तक पहुंचने से पहले ही आसमान में नेस्तनाबूद कर दिया। हालांकि कुवैत ने इस हमले से हुए किसी भी तरीके के नुकसान की जानकारी तुरंत साझा नहीं की, लेकिन हकीकत यह है कि कुवैत में अमेरिकी थल सेना का एक बहुत बड़ा और प्रमुख सैन्य अड्डा है, जो अब सीधे तौर पर ईरान की मिसाइलों की जद में आ चुका है। बहरीन का विदेश मंत्रालय भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद थर-थर कांप रहा है और उसने एक लंबा चौड़ा बयान जारी कर ईरान के इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। बहरीन ने इसे बेहद खतरनाक स्थिति करार देते हुए कहा कि तेहरान की कार्रवाई कोई अचानक या एक बार होने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये बहरीन के संप्रभुता तथा नागरिकों और वहां रह रहे विदेशी लोगों की सुरक्षा के खिलाफ एक सोची समझी आक्रामक नीति का हिस्सा है। बहरीन का ये डर स्वाभाविक भी है, क्योंकि उसके यहाँ अमेरिकी नौसेना का सबसे खतरनाक 5वां बेड़ा तैनात है, जो पूरे मध्य पूर्व में अमेरिका की दादागिरी का प्रतीक है। इस 4 महीने चले युद्ध के दौरान बहरीन में स्थित अमेरिकी अड्डे पर कई बार हमले हो चुके हैं, जिससे ये साफ है कि ईरान अब अमेरिका को उसके अड्डे समेत समेटने की तैयारी है। ईरान की खतरनाक और अदम्य सैन्य टुकड़ी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इन दोनों ही हमलों की पूरी जिम्मेदारी सीना ठोक कर ली और कहा कि उसने कुवैत में अल असद वायुसेना अड्डे को पूरी सटीकता के साथ निशाना बनाया। IRGC ने अमेरिका को खुलेआम ललकारते हुए कहा है कि दुश्मन को यह अच्छी तरह पता होना चाहिए कि अगर उसने युद्ध विराम का उल्लंघन किया तो शांति के लिए जारी तमाम प्रतिक्रियाएं पूरी तरीके से ठप हो जाएंगी। आपको बता दें कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के इस विशाल जखीरे को नियंत्रित करने वाला IRGC किसी सरकार या राष्ट्रपति के अधीन नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर वहां के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई के प्रति जवाबदेह है। और माना जाता है कि इस ताजा संकट के बाद इस्लामी गणराज्य में इस बल का प्रभाव और दबदबा पहले से कई ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि अमेरिका और इजराइल इसको एक अच्छा गुट नहीं मानते। 4 महीने के भीषण संघर्ष के बाद जब करीब 2 हफ्ते पहले दोनों देशों ने एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर दस्तखत किए थे, तब ऐसा लगा था कि अब बंदूकें शांत हो जाएंगी। इस समझौते का एकमात्र मकसद ये था कि हॉर्मुज में कारोबारी जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को फिर से शुरू कराया जाए और दुनिया को तेल संकट से बचाया जाए। लेकिन अब इसी समझौते का आर्टिकल 5 दोनों देशों के बीच एक नया पखेड़ा खड़ा कर रहा है, जिसकी अलग अलग व्याख्या ने शांति की उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया। अमेरिका अपनी पुरानी आदत के मुताबिक समझौते की शर्तों को मरोड़कर अपने हक में इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि ईरान इस समझौते को अपनी संप्रभुता की ढाल बनाकर अमेरिका को उसकी असली औकात दिखाने पर अड़ा हुआ। अगर हम इस विवादित MOU के आर्टिकल 5 को बारीकी से देखें तो इसमें साफ लिखा है कि ईरान अगले 60 दिनों तक अपनी पूरी ताकत और कोशिश लगा देगा कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच आने जाने वाले तमाम कारोबारी जहाज बिल्कुल सुरक्षित तरीके से गुजर सके। इसके लिए ईरान समंदर में बिछाई गई तमाम माइंस को हटाएगा, अपनी सैन्य बाधाओं को खत्म करेगा और जहाजों की आवाजाही को तुरंत बहाल करेगा। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इस पैराग्राफ की आखिरी लाइन ने पूरी खेल को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है, जिसमें लिखा है कि ईरान आगे चलकर हॉर्मुज के प्रशासन और समुद्री सेवाओं पर ओमान और अन्य खाड़ी देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और तटीय देशों के संतबू अधिकारों के आधार पर तय हो। बस इसी इकलौती लाइन को पढ़कर दोनों देशों ने अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग अलापना शुरू कर दिया है। ईरान का साफ तौर पर मानना है कि इस लाइन का सीधा और स्पष्ट मतलब ये है कि हॉर्मुज पर सबसे पहला और बड़ा अधिकार उसी का रहेगा और भविष्य की जो भी सुरक्षा व्यवस्था होगी उसका रिमोट कंट्रोल सिर्फ ईरान के हाथ में होगा। दूसरी तरफ अमेरिका की नीयत में खोट साफ दिखाई देता है। वो चाहता है कि हॉर्मुज को लेकर जो भी नई व्यवस्था बने उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय समन्वय हो। अंतर्राष्ट्रीय समन्वय के नाम पर अमेरिका असल में एक ऐसा जाल बुनना चाहता है जिससे हॉर्मुज पर किसी एक देश यानी ईरान का पूरा कंट्रोल ना रहे और अमेरिकी नौसेना वहां अपनी मर्जी से मटर गश्ती कर सके, जिससे ईरान किसी भी कीमत पर मंजूर करने को तैयार नहीं। यही वजह है कि जब शुक्रवार को हॉर्मुज से गुजर रहे कारोबारी टैंकर पर हमला हुआ तो अमेरिका ने बिना वक्त गवाए अपनी पुरानी आदत के मुताबिक सारा ठिकाना ईरान के सिर फोड़ दिया और उसके ठिकानों पर अंधाधुंध हवाई हमले शुरू कर दिए। जवाब में ईरान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और अमेरिकी बेस की तरफ मिसाइलों और ड्रोनों की ऐसी बारिश कर दी कि शांति समझौते के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली सबसे बड़ी और सीधी सैन्य भिड़ंत बन गई।
पोतों की आवाजाही पर नजर रखने वाली वेबसाइटों के मुताबिक तेल टैंकर ने इस सप्ताह की शुरुआत में फारस की खाड़ी के बीच स्थित कतर के एक तेल क्षेत्र से अपनी यात्रा शुरू की थी और वहां संयुक्त अरब अमीरात के एक बंदरगाह की तरफ जा रहा था। ऐसा साफ प्रतीत होता है कि ये पोत ओमान के तट के पास अमेरिका द्वारा बनाए गए वैकल्पिक और अवैध मार्ग का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, जिसे ईरान ने समय रहते भाप दिया। अब इस पूरे खेल में अमेरिका असल में अरबों खरबों डॉलर का दांव खेल रहा है, क्योंकि हॉर्मुज दुनिया का वो सबसे संवेदनशील लाइफलाइन रूट है जहां से गुजरने वाले तेल पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। अगर यहाँ जरा सा भी तनाव बढ़ता है तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती है और पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है। ईरान ने पहले ही अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रखते हुए ये साफ संकेत दिया है कि भविष्य में इस रास्ते से गुजरने वाले तमाम जहाजों से भारी भरकम फीस वसूली जा सकती है। अमेरिका और उसके बेस्ट फ्रेंड खाड़ी देशों ने ईरान के इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की आर्थिक दादागिरी हमेशा के लिए समंदर में दफन हो जाएगी। आपको बता दें कि विशेषज्ञों ने भी अमेरिका के इस दोहरे चरित्र का पर्दाफाश करते हुए सीधा आरोप लगाया है कि वॉशिंगटन अब उसी समझौते की नई और मनगढ़ंत व्याख्या पर कर रहा है जिस पर उसने खुद बड़े चाव से हस्ताक्षर किए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका की नीति हमेशा से चुत भी मेरी पट भी मेरी वाली रही है। वो चाहता है कि ईरान तो समझौते की हर एक शर्त का पालन करे और अपने हाथ बांधकर बैठ जाए, लेकिन अमेरिका को ये पूरी छूट हो कि वो जब चाहे अपनी शर्तें बदल ले और अपनी मनमर्जी के मुताबिक समझौते को मरोड़ सके। अमेरिका की इसी मक्कारी और धोखेबाजी ने आज पूरे मध्य पूर्व को एक बार फिर बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया। बहरहाल ताजा और राहत भरी खबर ये आ रही है कि दोनों देश इस वक्त एक बार फिर लड़ाई को रोकने पर सहमत हो गए हैं और इस सुलगते हुए विवाद को शांत करने के लिए अब मंगलवार यानी भारतीय समय अनुसार कल कतर की राजधानी दोहा में एक बेहद अहम और आपातकालीन मीटिंग होने जा रही है। कतर जो इस पूरे विवाद में एक कुशल मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, वो दोनों देशों को एक मेज पर लाने में कामयाब तो हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपनी इस आक्रामक और धोखेबाज फितरत से बाज आएगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी खोखली धमकियों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना सीखेंगे, या फिर हमेशा की तरह कतर की इस बातचीत को भी अपनी शर्तों की सूली पर चढ़ा दें? क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें अब मंगलवार को होने वाली इस कतर बैठक पर टिकी है, क्योंकि हॉर्मुज का ये तनाव सिर्फ दो देशों की जंग नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जीवन और मरण का सवाल बन चुका है। अगर अमेरिका ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और समझौते की मनमानी व्याख्या बंद नहीं की तो कतर की ये बातचीत भी बेनतीजा साबित होगी और समंदर में छिड़ी ये जंग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। अब देखना ये होगा कि वॉशिंगटन इस बैठक में अकल से काम लेता है या फिर एक बार फिर विनाश का रास्ता चुनकर पूरी दुनिया को मंदी और युद्ध की भट्टी में झोंकने का काम करता है। तो इस पूरे घटनाक्रम के बीच ये बात साफ हो चुकी है कि अमेरिका की बांटो और राज करो की नीति अब खाड़ी देशों में पूरी तरह बेअसर साबित हो रही है। अपनी खोखली हेकड़ी के दम पर दुनिया भर को डराने वाला वॉशिंगटन अब खुद अपनी बुनी हुई चालों के जाल में फंस चुका है और ईरान ने बहरीन और कुवैत में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाकर यह साबित कर दिया है कि अगर व्हाइट हाउस अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो समंदर से लेकर जमीन तक अमेरिकी फौजियों को छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ट्रंप भले ही सोशल मीडिया पर बैठकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस समय अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े की सुरक्षा खुद अमेरिका नहीं जानता कि कैसे। तो तनाव के इस माहौल ने खाड़ी के उन अरब देशों की भी आंखें खोल दी हैं जो अब तक अमेरिका को अपना साहूकार मानकर बैठे थे। बहरीन और कुवैत जैसे देश अब ये अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अमेरिका के साथ हाथ मिलाने का मतलब है सीधे तौर पर ईरान की मिसाइलों को दावत देना। वॉशिंगटन अपनी चौधराहट चमकाने के लिए इन छोटे देशों की संप्रभुता और सुरक्षा को दांव पर लगाने से कभी पीछे नहीं हटता और आज यही वजह है कि अमेरिकी अड्डों की मेजबानी करने वाले ये देश खुद को युद्ध की आग में झुलसता हुआ पा रहे हैं। ईरान का यह आक्रामक रुख इन देशों के लिए एक कड़ा सबक है कि अमेरिका सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने जब जब किसी समझौते पर दस्तखत किए हैं उसने अपनी सुविधा के अनुसार उसे तोड़ा भी। हॉर्मुज के इस पूरे विवाद में भी यही कहानी दोहराई जा रही है, जहां अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय शांति के मुखौटे के पीछे अपने अरबों डॉलर के कारोबारी और रणनीतिक हितों
को साधने में लगा है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो इस जलमार्ग पर किसी भी बाहरी और अवांछित ताकत की दादागिरी को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी सैन्य कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अमेरिका की ये फितरत बन चुकी है कि वो पहले खुद ही विवाद खड़ा करता है और फिर मसीहा बनकर दुनिया के सामने पेश होने की नाकाम कोशिश करता है। अब सबकी निगाहें मंगलवार को कतर में होने वाली इस महाबैठक पर टिक गई है, जिसे पूरे विवाद का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। कतर की मेज पर होने वाली इस चर्चा में ये तय हो जाएगा कि मध्य पूर्व में शांति का सूरज उगेगा या फिर बारूद के काले बादल पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लेंगे। ईरान के सख्त तेवरों को देखते हुए साफ है कि वो इस बार अमेरिका को किसी भी तरीके का वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। अगर अमेरिका वाकई इस तनाव को खत्म करना चाहता है तो उसे अपनी शर्तों को थोपने की आदत को छोड़ना होगा और जमीनी हकीकत को स्वीकार करते हुए ईरान के संप्रभु अधिकारियों का सम्मान। तो दुनिया के तमाम देश उस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर कतर की ये बातचीत अमेरिका की हठ धर्मिता की वजह से नाकाम हुई तो इसके गंभीर परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक सप्लाई चेन का ठप होना तो सिर्फ एक शुरुआत होगी। असल खतरा एक बड़े और अनियंत्रित क्षेत्रीय युद्ध का है, जिसकी चिंगारी पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले सकती है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सेना को अब ये समझ लेना चाहिए कि पानी सर से ऊपर जा चुका है और खोखली धमकियों से ईरान को झुकाने का दौर अब पुराना हो चुका है। अब फैसला केवल और केवल समानता और ईमानदारी के आधार पर ही संभव है। या तो ईरान भी मान ले या तो अमेरिका भी मान ले, तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि ये दोनों देश सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, किसी के बारे में नहीं सोच रहे। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।